नमस्ते दोस्तों, प्रथमा सॉल्यूशंस में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने हाल ही में प्रोग्रामिंग की सीरीज चालू की है और उस सीरीज में अलग-अलग तरीके के जो प्रोग्रामिंग होते हैं, डेस्कटॉप प्रोग्रामिंग, प्रोग्राम, डेटाबेस टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग, वेब सीरीज प्रोग्रामिंग, ये क्या होते हैं, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे वेब प्रोग्रामिंग के बारे में। आइए जानते हैं वेब प्रोग्रामिंग होता क्या है। जैसे कि हम लोगों ने पिछली श्रृंखला में देखा कि 2 तरीके के प्रोग्रामिंग टाइप्स हम लोग बेसिकली देख सकते हैं। एक डेस्कटॉप प्रोग्रामिंग जो कोई लिमिटेड पब्लिक लोगों के लिए या जिनका स्पेसिफिक लोग ही इस्तेमाल कर सकें। इनके लिए ये जो प्रोग्रामिंग हो जाए जैसे कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ले लीजिए। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाले लोग जो होते हैं, वो लिमिटेड हो सकते हैं। एक ऑफ़िस में या उनके जितने भी ऑफ़िसेज़ हैं उतने होंगे। लेकिन अगर वेब प्रोडक्ट के बारे में अगर जानकारी चाहिए, तो वो उस प्रोडक्ट को यूज़ करने वाले जितने भी यूज़र्स होंगे, वहाँ से लेके अनगिनत लोग उसको देख सकते हैं। और वो जो एडवर्टाइज़ या इश्तेहार जिसे हम बोल सकते हैं, वो एक तरीके से वेब प्रोग्रामिंग है। और वेब प्रोग्रामिंग जैसे हम लोगों ने कहा डेस्कटॉप प्रोग्रामिंग इज़ स्टिक विद सम स्पेसिफिक पीपल और ये जो उनका ग्रुप है, उनके लिए होता है। उनका कोई स्पेसिफिक गोल होता है, जिसको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के माध्यम से या प्रोग्रामिंग के माध्यम से वो उसको कंप्लीट करना चाहते हैं। इसके लिए डेस्कटॉप प्रोग्रामिंग का हमेशा लिमिटेशंस होता है या उनके इंस्ट्रक्शंस या उसे यूज़ करने वाले लोग काफ़ी कम होते हैं। वेब बेस्ड जो प्रोग्रामिंग होता है, वो प्रोग्रामिंग इंटरनेशनली होता है। जो भी वेबसाइट हम लोगों ने डिज़ाइन किया है या उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन दी, वो अगर इंटरनेट पे डाली जाती है, तो वो इन्फॉर्मेशन जो है, वो इन्फॉर्मेशन मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाना ही उसका उद्देश्य होता है। उसके माध्यम से हम अपने प्रोग्राम के एडवर्टाइज़ करना, अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ इवेंट्स है, जैसे कि मान लीजिए कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हो गया है, उसके बारे में कोई स्पेसिफिक कोई ऑफर्स है या इसके बारे में और भी कोई इस अलग-अलग इवेंट्स है, तो उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है उसका अनाउंसमेंट करना या अलग-अलग प्रमोशंस करना अपने प्रोडक्ट्स के या किसी औरों के प्रोडक्ट्स के प्रमोशंस अपने वेबसाइट के द्वारा हम कर सकते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि वेब प्रोग्रामिंग यूज़ करने में, इस्तेमाल करने में काफ़ी आसान होता है और ये कंटेंट बेस्ड होता है। अगर वे आज की तारीख में तो वेब प्रोग्रामिंग में फॉर्म्स का यूज़ करके डेटाबेस स्टोर भी किया जा सकता है। लेकिन वेब बेस्ड प्रोग्रामिंग का अगर बेसिक हम देखें, तो उसका यूज़ होता है, उनमें कोई कंटेंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ले लीजिए कि कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, उनके जितने भी प्रोडक्ट है रेफ्रिजरेटर की कंपनी, तो उनके अलग-अलग टाइप्स के जितने टाइप्स के भी रेफ्रिजरेटर, स्मॉल रेफ्रिजरेटर, मीडियम साइज़ ऑफ उन सब के रेफ्रिजरेटर्स की डिटेल्स वो वहाँ पर वेबसाइट पे पब्लिश कर सकते हैं। तो उसे अनगिनत लोग देख सकते हैं। तो एक तरीके से एडवर्टाइज़मेंट का एरिया या पार्ट इसमें आ सकता है, जिसे हम वेब प्रोग्रामिंग कह सकते हैं। आइए आगे चलते हैं कि ये वेब बेस्ड प्रोग्रामिंग करने के लिए जो पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ हैं, वो है एचटीएमएल और एचटीएमएल5। जावा प्रोग्रामिंग अगर सिक्योरिटी से रिलेटेड अगर कोई है, कोई एप्लीकेशंस है या जिसके लिए सिक्योरिटी काफ़ी ज़रूरी है, तो उसके लिए हम जावा प्रोग्रामिंग यूज़ कर सकते हैं। अगर उसमें अच्छे-अच्छे फॉर्म्स हमको यूटिलाइज़ करने हैं या उसका यूआई जिसको यूज़र इंटरफ़ेस भी हम कहते हैं। अगर अच्छे डिज़ाइन मल्टीपल फॉर्म्स के साथ यूज़र कंट्रोल्स चाहिए, तो हम लोग डॉट नेट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। डॉट नेट का मतलब एएसपी डॉट नेट या वीबी डॉट नेट भी हो गया। साथ ही साथ में पाइथन जैसे कोई ऑटोमेशन लेयर काइंड ऑफ थिंग्स अगर है, तो उसमें पाइथन भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा पॉपुलर वेब प्रोग्रामिंग या इसका बीसी एचटीएमएल और एचटीएमएल5 जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से होता है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ऐसा इसका फुल फॉर्म है और ये अपने नोटपैड में भी अगर आपको अच्छे से एचटीएमएल लिखना आता है, तो सिर्फ़ नोटपैड का यूज़ करके हर कंप्यूटर में नोटपैड होता है, तो उस नोटपैड का यूज़ कर हम लोग एचटीएमएल प्रोग्रामिंग या बेसिक प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं। आने वाली श्रृंखला में हम इस टॉपिक को ज़रूर डिटेल में चेक करेंगे। आइए आगे चलते हैं। अब हम लोगों ने ये जाना कि हमारे पास वेब प्रोग्रामिंग क्या होता है या उसका हम लोग किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए पॉपुलर लैंग्वेजेस क्या होते हैं। अब हम जानेंगे कि वेब प्रोग्रामिंग करने के लिए हमारी ज़रूरतें क्या हैं। सबसे पहले हमें लगेगा एक डोमेन नेम। ये डोमेन नेम क्या होता है? क्या ये बिज़नेस नेम होता है? हाँ, जैसे कि मान लीजिए प्रथमा सॉल्यूशंस नाम से अगर मुझे डोमेन चाहिए, तो डोमेन ये यूनिक होना चाहिए। यहाँ पर हम लोगों ने कहा है डोमेन नेम शुड बी यूनिक। यूनिक का मतलब होता है कि वो एक ही होना चाहिए। कोई डुप्लीकेट नेम होगा, तो फिर वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, वो यूज़ नहीं होगा। सो जो डोमेन नेम होता है, जैसे कोई वेबसाइट का नाम हो गया, जैसे कि प्रथमा सॉल्यूशंस डॉट कॉम,
या .in या .org। आपने देखा होगा जैसे amazon.com, कॉम का मतलब होता है कमर्शियल, .in का मतलब सिर्फ इंडिया या स्पेसिफिक रीजन के लिए, .org का मतलब हो गया ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे। अगर कोई संस्था है, कोई सामाजिक मान्यता है, उनके प्रोग्रामिंग अगर वेबसाइट अगर आप देखेंगे तो उनमें आपने अक्सर .org ऐसा ढूंढा हो। मोस्टली हम परिचित हैं .com या .in से। काफी वेबसाइट्स के नाम आपने देखे होंगे कि जो www डॉट उस कंपनी का नाम .com या .in ऐसे हो सकते हैं। तो आज हम ऐसे समझते हैं कि डोमेन नेम ही ये आपका बिजनेस नेम हो गया, जो कि यूनिक होता है। तो वो सर्वर पे रख के उस उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन या पेजेस है वो वहां रख के हम अपने वेब प्रोग्रामिंग पब्लिश कर सकते हैं। आपने गोडैडी का एडवर्टाइज टीवी पे या इसलिए उसका जरूर देखा होगा। ये गोडैडी एक इस तरीके की फैसिलिटी, ये उदाहरण के तौर पे ले लीजिए इससे ये समझने के लिए। तो गोडैडी एक ऐसी संस्था है या ऐसा एक ऐसा माध्यम है जिसमें हम लोग अपना डोमेन भी परचेस कर सकते हैं। डोमेन परचेस करने के साथ साथ हम उस डोमेन में अगर हम लोग अपना कुछ इंफॉर्मेशन या कुछ HTML प्रोग्रामिंग करके उसे पब्लिश करना चाहते हैं तो ये भी पब्लिश होता है। मान लीजिए जैसे हम लोगों ने कोई एक डोमेन परचेस किया, उसके आधार पे हम लोगों ने अपना वेब प्रोग्रामिंग या वेबसाइट भी बना दिया। तो जब हम ये गोडैडी सर्वर पे रखने के लिए उनका कोई प्लान लेते हैं कि हमें 6 महीने के लिए इसको पब्लिश करना है या 2 साल के लिए इसे पब्लिश करना है, तो उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए गोडैडी के माध्यम से या इससे रिलेटेड जो भी डोमेन नेम पब्लिश करने वाले जो भी संस्थाएं, आजकल लोकल लेवल पे भी ये संस्थाएं होती हैं। गोडैडी काफी प्रचलित है, इसलिए हम लोग गोडैडी का नाम ले रहे हैं। तो ये जो होते हैं, ये जो माध्यम से होते हैं, ये हमें सी पैनल प्रोवाइड करते हैं। अब ये सी पैनल क्या होता है? अगर आप कंप्यूटर से जानकारी रखते हैं और आपने फाइल या FTP अगर आपको पता है, तो उसी तरीके का एक चैनल होता है सी पैनल। और अगर आसान भाषा में बात करें तो ये एक ऐसा माध्यम होता है कि आपके पास सर्वर्स के डिटेल दिए जाएंगे, उसका पासवर्ड आपके पास होगा, और उसको यूज करके आप आपकी वेबसाइट वहां पे रख सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। अगर कल को आपको उसमें चेंज करना होगा तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको उसमें उसको हटाना होगा या मान लीजिए उसमें से आपका वेबसाइट में 15 पेज और उसमें से कोई पेज आपको निकाल देने हैं, तो वो निकालने के लिए भी आपके पास कंट्रोल रहता है। मतलब डेस्कटॉप पे जो आप प्रोग्रामिंग करते हैं उसका जिस तरीके से आपके पास कंट्रोल होता है, वैसे ही जब इंटरनेशनल लेवल पे जाने के बाद या वेबसाइट में आपके कंप्यूटर में बैठे बैठे आप जब कोई वेबसाइट पब्लिश करते हैं, उसका पूरा कंट्रोल जब आप रखते हैं, उसे कहा जाता है सी पैनल। अब ये जो इंफॉर्मेशन होती है, ये पूरी होने के बाद जब आप स्टोर करते हैं तो उसे कहा जाता है पब्लिशिंग वेबसाइट। ये पूरी इंफॉर्मेशन होने के बाद आपने जब अपलोड कर दिया या चेंज कर दिया तो उसे कहा जाएगा पब्लिशिंग वेबसाइट। इसके बाद हर कोई आपकी वेबसाइट या उसमें लिखा हुआ हर कोई कंटेंट आसानी से पढ़ा या देखा जा सकता है। आगे देखते हैं कि इस वेब बेस्ड प्रोग्रामिंग के टाइप्स कितने होते हैं। आसान भाषा में समझने के लिए हम लोगों ने इसे कुछ ग्रुप्स में डिवाइड किया है। जैसे वेबसाइट होती है पर्सनल वेबसाइट, हमारे कोई पर्सनल वेबसाइट होती है। जैसे कोई एक्टर है, फोटोग्राफर या कोई कोई फेमस लॉयर है, वो उनका प्रोफेशन के लिए उनकी खुद की वेबसाइट्स बनी जाती है। उनके जो भी फैन फॉलोअर्स रहेंगे या जो भी उनके कस्टमर्स रहेंगे वो आके उसको देख सकते हैं। लेकिन जब मैं कस्टमर बेस बोलता हूँ तो वो मोस्टली अगर बड़े तौर पे उसको देखा जाएगा तो उसे हम लोग कमर्शियल या बिजनेस वेबसाइट बोलते हैं। अब कमर्शियल वेबसाइट के उदाहरण है जैसे कि बैंकिंग की वेबसाइट, ICICI बैंक हो गया, HDFC बैंक हो गया, या कोई भी कोई प्रचलित बैंक हो गया, उनके वेबसाइट से कमर्शियल वेबसाइट है। एयर इंडिया की सर्विसेज या रेलवे टिकट्स हो गए, इनके जो वेबसाइट होते हैं उन्हें कमर्शियल वेबसाइट कहा जाएगा। साथ ही साथ में बिजनेस टाइप्स के वेबसाइट्स भी हम लोग हैं। कोई रिटेल रियल एस्टेट एजेंसी है, एंटरटेनमेंट्स के कोई या टूरिज्म के कुछ वेबसाइट है, इन वेबसाइट्स को बिजनेस वेबसाइट्स कहा जाएगा। इनके माध्यम से बिजनेस होना या बिजनेस करना ही उनका उद्देश्य होता है। ई कॉमर्स, जैसे कि हम लोगों ने कहा कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो गया या हमारे पास काफी ज्यादा प्रोडक्ट है, तो उसके सबसे प्रचलित उदाहरण है फ्लिपकार्ट या अमेजोन। इनके वेबसाइट के मोबाइल के एप्लीकेशंस या वेबसाइट्स आपने देखे ही होंगे, उन्हें कहा जाएगा ई कॉमर्स वेबसाइट। तो दोस्तों इस तरीके से वेब बेस्ड प्रोग्रामिंग होते हैं और इस तरह के उसके टाइप्स होते हैं। आने वाले वीडियो में हम डेस्कटॉप या डेटाबेस प्रोग्रामिंग के बारे में ऐसी कोई टेक्निकल चीजें बात करेंगे। अगर आपके पास कुछ नई जानकारी अगर आप जानना चाहते हैं या आपको इन विषय में कोई ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हमें कहें। तब तक के लिए धन्यवाद।
थैंक यू।